एक घना सा खूबसूरत जंगल था जिसमें पक्षियों का एक झुंड एक साथ रहा करता था। सभी पक्षी एक साथ उड़ते, एक साथ भोजन की तलाश में जाते और शाम ढलने पर अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाया करते। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा अजगर टहलते हुए आया, जिसे देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। और उनमें से एक टीनू तोता कहता है, दोस्तों, हमें उस अजगर को यहाँ से भगा देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। चलो मेरे साथ, हम एक साथ इस पर चोंच से हमला करेंगे, तो हम उसे भगाने में कामयाब हो पाएंगे। टीनू तोते की बात सुनकर सारे पक्षी उस अजगर की तरफ जाते हैं और चोंच मार मार कर उसे घायल कर भगाने की कोशिश करते हैं। अजगर जहां भी अपना घर बनाने के लिए जाता, कोई भी पक्षी उसे किसी भी पेड़ के नीचे अपना घर नहीं बनाने देता। अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो किसी भी पेड़ के नीचे मैं अपना घर बना नहीं पा रहा हूं। ऐसे तो मैं कब तक जंगल में भटकता रहूंगा। वहीं पास में एक पेड़ था जिस पर मीनू चिड़िया बैठी हुई थी। वो सारी बातें सुनकर उड़कर उसके पास आती है और उससे कहती है, अजगर भाई, तुम उदास मत हो। अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम मेरे पेड़ के नीचे बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अजगर खुश हो जाता है और उसके बाद मीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे अपना घर बना लेता है। अब मीनू चिड़िया और अजगर अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ साथ घूमा करते और बहुत बातें किया करते। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। मीनू चिड़िया उस समय भोजन की तलाश में गई हुई थी। ऐसे में अजगर मीनू चिड़िया के अंडे को अपने फन में संभाल लेता है ताकि बारिश से अंडे टूट ना जाएं। कुछ समय बाद अंडे में से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। चिड़िया बारिश रुकने पर अपने घोंसले में वापस आती है। वो अपने दोनों बच्चों को देखकर अजगर से कहती है, अजगर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस बारिश में मेरे बच्चे जीवित नहीं बच पाते। तुमने मेरे बच्चों की सुरक्षा कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मीनू और अजगर की दोस्ती उस दिन के बाद से और गहरी हो जाती है। सभी पक्षी मीनू और अजगर की दोस्ती का विरोध किया करते और मीनू को समझाया करते, लेकिन धीरे धीरे बाकी पक्षियों को भी अजगर पर भरोसा होने लगा। जंगल का एक कल्लू कौआ ये सब देखकर उस अजगर से जलन महसूस करता और एक दिन वो सभी पक्षियों को भड़काते हुए बोला, मेरे प्यारे पक्षी भाइयों, कभी भी अजगर किसी भी पक्षी का दोस्त नहीं हो सकता। मेरी बात मानो, वो बस दोस्ती का दिखावा कर रहा है ताकि वो हमारा विश्वास जीतकर हमारे अंडे खा सके। ऐसे ही कल्लू कौआ आए दिन अजगर के खिलाफ सभी पक्षियों को भड़काया करता। एक दिन मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे लापता हो जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है और सभी पक्षियों को जमा कर लेती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, उन्हें ढंग से उड़ना भी नहीं आता। आखिर मेरे बच्चों को कौन चुरा कर ले गया? मीनू बहन, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि अजगर किसी का सगा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। मेरी मानो तो हमें उस अजगर की तलाश करनी चाहिए। वही तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर गया है। कल्लू कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी अजगर को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ चिड़िया उड़ते हुए देखती हैं कि अजगर तालाब के किनारे आराम कर रहा है और उसका पेट फूला हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद अजगर मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को खा चुका है। मीनू चिड़िया को ये बात सारे पक्षी बताते हैं। मीनू चिड़िया के साथ सभी पक्षी उड़कर अजगर के पास आते हैं और अपनी चोंच मार मार कर उसे घायल करते हैं, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। अजगर के प्राण निकल जाते हैं। तभी वहां मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे उड़ते हुए आते हैं और बताते हैं कि वो टहलते टहलते झाड़ियों में फंस गए थे। इसके बाद मीनू की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और उसे एहसास होता है कि उसने गलतफहमी के चलते अपना इतना प्यारा दोस्त खो दिया है। साथ ही सभी पक्षियों को उनसे हुए पाप का एहसास होता है। सभी पक्षियों की आंखें आत्मग्लानि के आंसुओं से भर जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि कौवे ने ही उन्हें भड़काया है, जिसके बाद गुस्से में आकर सभी पक्षी मिलकर भड़काने वाले कौवे को भी मार डालते हैं।